गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, खुफिया विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है और यहां पर खुफिया विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बीते दिन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई थी और इसमें जो है इस घटना को आतंकी घटना के तौर पर माना गया था। जीरो टॉलरेंस की नीति पर बातचीत की गई थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस तरह की घटनाओं को दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए धमाके को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से आतंकी घटना मान लिया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस बाबत एक सख्त प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि ये कायराना हमला देश विरोधी ताकतों द्वारा रचा गया था, जिसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना और देश की एकता को चुनौती देना था। अब गृह मंत्री की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है जिसमें कि खुफिया विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में वो शामिल हैं। आगे बता दें कि कैबिनेट की जब बैठक हुई थी बीते दिन पीएम की अध्यक्षता में, तो इस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया गया था और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। लाल किला कार ब्लास्ट के प्रस्ताव में डॉक्टर, नर्स, राहत कर्मी के त्वरित प्रयासों की भी सराहना की गई थी, जिन्होंने तुरंत घायलों को सहायता पहुंचाई। सरकार ने कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप या फिर अभिव्यक्ति के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। इस आतंकी वारदात की हर दिशा से जांच की जाएगी ताकि साजिशकर्ताओं, मददगारों और उनके विदेशी सरगनाओं को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके। हालांकि बीते दिन जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो यह भी कहा गया कि दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों, दिल्ली पुलिस के समन्वित और त्वरित एक्शन की भी सराहना की गई। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जांच में कोई ढिलाई न बरती जाए और पूरे मामले की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। इसी सिलसिले में अब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है। खुफिया विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये भी सामने आया था कि जो उमर का डीएनए मैच हुआ है और ये पुष्टि हुई है कि i20 कार में जब धमाका हुआ उस वक्त उमर ही मौजूद था गाड़ी में। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स का जब डीएनए कराया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उमर इस ब्लास्ट में मारा गया। हालांकि एक और जो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया वो ये कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 से और 13 से जो है एक डायरी मिली है। उस डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे गए हैं और उसमें ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उस ऑपरेशन शब्द के पीछे की क्या साजिश है, अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन डिकोड किया जा रहा है हर कोड को। इसके अलावा जो साजिश इन्होंने रची थी, कहाँ कहाँ इनके साजिश रचने की योजना थी पूरी और कहाँ कहाँ धमाके की पूरी योजना थी इनकी, इस बारे में भी लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश जो है अभी भी जारी है। परिवार वालों से इनके बातचीत की जा रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने जो है इस पूरे साजिश में लगातार दूसरों से बातचीत का सिलसिला जारी रखा, दूसरे डॉक्टर्स से जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, अब उनसे भी बातचीत हो रही है। यूनिवर्सिटी में भी बीते दिन हरियाणा पुलिस पहुंची और कई लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि अब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और खुफिया विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक और कई खुफिया विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं।
और अब खबर भोपाल से है, जहां पर कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानी कि CR